बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 317। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और। नालत ऐसे चित्त को, एक चित्त दो ठोर। जैसा कि इसी तरह की एक साखी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी बीजक की साखी, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत है वो। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत है वो। इस तरीके की जो साखी हमने पिछली बार बात करी, साखी नंबर 312। बात दोनों में समान रूप से है, परंतु इस साखी में जो विचार आया है, इस विचार में और कुछ खुलासा होगा। खास बात यहां पर यही होती है, पिछले साखी में ही मैंने बोला कि यह साखी सर्व स्तर के लोगों के लिए उपयोगी है। चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, कोई न्यायकार हो। एक लक्ष्य, एक ध्येय व्यक्तित्व का एक सार होता है, उसके आधार पर वह व्यक्ति कार्य करता है। अब अगर यूं कहें कि नहीं जी, अलग अलग सार ग्रहण करनी होती है, अलग अलग सार ग्रहण करनी होती है, जब अवश्य करनी होती है, लेकिन उसका आधार क्या होता है? व्यापारी कई तरह के होते हैं। कोई अनाज का व्यापारी है, कोई परचून का व्यापारी है, कोई जूते का व्यापारी है, कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई दवा का व्यापारी है। हजारों प्रकार की वस्तुएं मानव जीवन के उपयोग उपभोग की हैं, उनके सबके अपने अपने अलग अलग व्यापारी हैं। जो व्यापार वह व्यापारी करता है, वो उसी ही संदर्भ की सारी बातें, जरूरी जानकारियां एकत्रित करता है। उन्हीं को समझता है मार्केट वैल्यू, मार्केट मूल्य। उसे कितने में वह वस्तु मिल रही है और उस वस्तु को वो कितने में बेचेगा। व्यापार के लेन देन में लेकर जो संदर्भित बातें हैं, जो आधारित तथ्य होते हैं, वो उन्हीं को सीखता है। शिक्षक जो शिक्षा देता है, चाहे वो पहली क्लास से हो या एमए बीए पीएचडी पढ़ाने वाला हो, वह शिक्षक है। जिस विषय को वो पढ़ाता है, वो उसी संदर्भ ज्ञान को एकत्रित करता है, उसी की जानकारियां वो एकत्रित करता है, शोध करता है, समझता है,
अपने प्रारूप को तैयार करता है और उसके आधार पर वो पढ़ाता है। न्यायाधीश किसी न्याय पर पहुंचता है तो जो केस उसके सामने होता है उसके पक्ष विपक्ष पहलुओं को देखकर जहां सार होती है, जहां सत्य झलकता है, उसी के आधार पर वो निर्णय देता है। और इसके लिए उसको कानून की सारी बातें पढ़नी होती हैं। विद्यार्थी का कार्य है विद्या ग्रहण करना। जो शिक्षक उसे सिखाता है उसे सीखना और उसको हृदय में अच्छी तरह से जमाना। अब अगर ऐसे में या हर तरह के व्यक्ति, व्यापारी हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, न्यायाधीश हो, ये सब अलग अपने इस कार्य में अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान देने लग जाएं तो फिर उनके वो कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है कि मानव जीवन तरह तरह के पहलुओं में बंधा हुआ है। एक पहलू वह है जहां पर वो नौकरी करता है, व्यापार करता है, धन कमाने का साधन जो है, उस धन कमाने के साधन में उसका जीवन है। ज्यादा से ज्यादा समय वो वहां देता है। दूसरा पहलू उसका परिवार होता है, जहां वह नौकरी से, व्यापार से, जो भी उसका कार्य है, उससे निवृत्त होकर अपने परिवार में वो समय देता है। सबके साथ उठता बैठता है, सबकी समस्या सुनता है, खाता है, पीता है, सोता है, आराम करता है। तीसरा पहलू है उसका समाज। वो समाज, मानव समाज में हर जगह पर जाता आता है। तो वो जिस जगह पर जाता है, जिस पहलू में रहता है, वो उसी तरह की विचार करता है। और अगर एक समय पर एक पहलू में लेकर के अगर दूसरे पहलुओं की बातें अगर करेगा तो उसका चित्त भंग होगा। यही बात सदगुरु कबीर यहां समझाते हैं कि मानव जीवन का जो मानव देह में ये जो चेतन स्वरूप जीव है, ये देह का सारा कार्य इंद्रियों की वजह से होता है। इंद्रियां सारा कार्य करती हैं। इंद्रियों का संचालन चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीव कुछ नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस भ्रांति में पड़े हुए हैं, जीव कुछ नहीं। अगर जीव नहीं है तो देह मृतक कहलाती है। 2 घंटे 3 घंटे रखने के बाद उसको देह का डिस्पोजल कर दिया जाता है। कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई बहाता है। और देह में जब तक जीव है तब तक ये जीवंत है। जीवन और मरण का जो आधार है वो इस देह का जीव है। अब अगर यूं कहें लोग कि नहीं वो तो ईश्वर चलाता है, तो फिर जीव निकलने के बाद में वो ईश्वर क्यों नहीं चलाता इसको? फिर तो अलग अलग मान्यताएं आ जाती हैं। फिर कई तरह की मान्यताएं वहां सामने आती हैं। इसके पूर्वले कार्य ऐसे ही होंगे, इसका फल इसको भोगना पड़ा है। कई तरह की भ्रांतियां वहां पर पैदा होती हैं।
तात्पर्य यह होता है कि इस चित्त को एक जगह पर एकत्रित नहीं किया जाता, एकाग्र नहीं किया जाता। गुरु के सामने शिष्य बैठा है तो उसका चित्त एकाग्र होकर गुरु के उपदेशों को सुनने का है। गुरु के उपदेशों पर शिष्य का चित्त एकाग्र नहीं है तो फिर उस गुरु को झुंझलाहट होती है कि मैं तुझे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं और तेरा चित्त मेरी तरफ नहीं है। और इसी झुंझलाहट में आकर सतगुरु कबीर ने ऐसा की बोली, लालत ऐसे चित्त को, एक चित्त दो ठोर। वहां सतगुरु कबीर कह रहे थे, कहे कबीर कैसे बनी है, मोई तोई और वो। वहां तीन चीज खड़ी कर दी और यहां दो। सतगुरु कुछ कहते हैं और शिष्य सुनता ही नहीं, दूसरी जगह कहीं उसका चित्त लग रहा है। चित्त एकाग्र करने का सतगुरु का यह उपदेश बात महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने चित्त को एकाग्र करके और अपना कार्य करना चाहिए। बिना एकाग्रता के कार्य संपूर्ण नहीं होता। एकाग्रता जो चित्त की स्थिति है वही समाधि है। मैंने पिछली साखी में कहा, समाधि का तात्पर्य होता है जहां बुद्धि सम हो जाए, बुद्धि लक्षणा हो जाए, एक लक्ष्य को आधार रखकर वह निर्णय करे। अब बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो तरह तरह के निर्णय को चित्त तक भेजेगी और चित्त का वही अध्यास उथल पुथल वाला बनेगा और उसमें चित्त भंग हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। विमूढ़ स्थिति को प्राप्त करेगा चित्त। मूढ़ विमूढ़, क्षिप्त विक्षिप्त, ये जो चित्त की अवस्थाएं की बात हमने की, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। चित्त एकाग्र करके विद्यार्थी अगर अपना पाठ पढ़ता है, क्लास में उसके शिक्षक की बातें सुनता है, तो निश्चित रूप से वह बालक, वह विद्यार्थी अपना शिक्षा ग्रहण करने के कर्तव्य में अग्रसर होगा, मेधावी होगा। ऐसी स्थिति में सतगुरु कबीर का ज्ञान कोई किसी प्रकार का अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल अध्यात्म ज्ञान को लेकर अगर हम कबीर साहब की बात करें, उन्होंने मानव जीवन के काम आने वाले सभी प्रकार की बात को कहा है। वो हर तरह की बात को समझाते हैं। ये तो कबीरपंथी अलग कर परमात्मा बनाकर, सतगुरु कबीर को परमात्मा कहकर सातवें आसमान पर बैठा हुआ है और जब उनको कोई पुकारता है तो वो यहां पर उनको उबारने आते हैं जीव को। ऐसी मान्यताएं बना करके जो लोग ढकोसला चलाते हैं, वो केवल आध्यात्म तक सोचते हैं। सतगुरु कबीर का साधन जो सार शब्द हैं वो केवल आध्यात्म तक कर ही सीमित नहीं है, मानव जीवन के लिए हर पहलू के लिए आवश्यक है। सतगुरु कबीर को समझाई कहां?
किसी ने तो भक्त कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। सदगुरु का ज्ञान, पारख ज्ञान, कि जीवन को जांच परख कर जीने की कला। यह मानव बुद्धि है। कहा भी है, मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग भ्रमित होते हुए देखे जाते हैं। कोई तंत्र की शरण में जाता है, कोई मंत्र की शरण में जाता है, कोई ढोंगी साधुओं के चरण में चला जाता है और अपने आप को बर्बाद कर देता है। कोई नशेड़ी होता है, कोई भंगेड़ी हो जाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ग्रह क्लेश में पाए जाते हैं। ये सब चित्त भंग की आवश्यक अवस्था है। और चित्त भंग क्यों होता है? ज्यादा चाह, विषय भोग की चाह, धन को ज्यादा कमाने की चाह, ऊंचे पद की चाह, मान सम्मान की चाह, द्वेष, राग द्वेष, इनमें उलझा हुआ चित्त भ्रांति को प्राप्त करता है, एकाग्र होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्रोध जागेगा, मोह जागेगा, अतिशयोक्ति वक्त तो रहेगा। इसलिए सदगुरु यहां पर कहते हैं, झुंझला कर कहते हैं कि मैं तुझे कोई बात समझा रहा हूं और तेरा चित्त कहीं और है। ना लेते ऐसे चित्त को। और झुंझलाहट आती भी है। शिक्षक अपनी शिक्षा जब क्लास को देता है, जब कोई बालक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता शिक्षक की, तो उस बालक को डांट पड़ती है। यही झुंझलाहट है। ये क्रोध नहीं होता। क्योंकि मुख से निकली हुई बोली वो कभी वापस नहीं आती। पता नहीं कौन से समय कितनी कीमती बात निकल जाए, और अगर उसे शिष्य ग्रहण न कर सके तो उस शब्द का निकलना निरर्थक हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि चित्त को एकाग्र रखे। पता नहीं किस समय सदगुरु के मुखार बिंद से कोई अमूलक शब्द निकल जाए और वो शब्द जीवन का कल्याण कर दे, भेद खोल दे। क्योंकि सदगुरु बड़ी कृपा होती है तभी कोई भेद बताते हैं। हर बार कोई भेद नहीं खोलते। उनकी कृपा दृष्टि होती है। शिष्य की सेवा पर वो गदगद होते हैं, तब वो कोई रहस्य का उद्घाटन करते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में अगर शिष्य चित्तभंग रखे तो फिर उस शब्द का क्या अर्थ रहा, कैसे सार्थक होगा? इसलिए सदगुरु चिढ़ करके कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको सुनता नहीं है, कहीं दूसरी जगह चित्त लगाए हुए है। और इसीलिए जगह पर बात समझाई जाती है कि सदगुरु कुंभ कुमार है, गड़गड़ काटे काढ़े चोट खोट, अंदर हाथ सराय दे ऊपर मारे चोट। सदगुरु इसी तरीके के हैं, कभी चिढ़कर कभी झुंझलाहट में शिष्य को डांटते भी, हल्का फुल्का हाथ भी मार देते हैं, लेकिन उनका हृदय उस शिष्य पर ही रहता है।
क्योंकि सदगुरु का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य को अपने समान बना दे। इसलिए वो इतनी मेहनत करते हैं, हर तरह के ज्ञान को उस शिष्य को सुनाते हैं। और अगर शिष्य का चित्त अलग अलग स्थिति में हो तो सतगुरु की वो कृपा निष्फल होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुरु के पास जाकर, हर विद्यार्थी को चाहिए कि अपने स्कूल में जाकर अपनी क्लास में शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, चित्त को एकाग्र करके सुने, मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करे। स्कूल में इसीलिए खेलने का समय भी निकाला जाता है। एक पीरियड होता है जहां पर खेलने का समय दिया जाता है ताकि बालक बोर ना हो। क्लास में वो हर टीचर की बातें सुन सुनकर परेशान भी हो जाता है। इसलिए उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए खेलकूद का समय भी निकाला जाता है। मनोवैज्ञानिक लोग बड़े ध्यान से परिस्थितियों को देख करके व्यवस्थाएं बनाते हैं और उनके आधार पर दिशा निर्देश शिक्षकों को दिया जाता है। और वही मनोवैज्ञानिक स्थिति मानव जीवन में भी काम आती है। और यहां सदगुरु के उपदेश में जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो यह है कि मन तरह तरह के शब्दों को सुनता है। ये तरह तरह के शब्दों को सुनकर बुद्धि तक पहुंचाता है। और मन कैसे सुनता है? कान पर सुर्त बैठी रहती है, वो हमेशा बाहर बैठी रहती है शब्दों को सुनकर। जैसे माइक में बोला जाता है, वो माइक का तार मशीन में लगा हुआ होता है और मशीन में वो आवाज जाती है। मशीन में वो अपना कार्य करके उस आवाज को साफ करके स्पीकर तक पहुंचा दी जाती है। इसी तरीके से मन एक मशीन है, माइक व श्रुति है जो शब्दों को सुनकर के कान के द्वारा और मन मशीन तक पहुंचाते। वह मन की मशीन उसका भास बनाकर बुद्धि तक पहुंचाती है। बुद्धि निर्णय लेती है कि हाँ भाई ये इस प्रकार का शब्द है और फिर चित्त तक पहुंचता है। वो चित्त का वहां पर अध्यास बनता है, चित्त की स्थिति बनती है। अब अगर यह सुरत तरह तरह के शब्दों को सुने, अलग अलग मन में भाषा अलग अलग बनेंगे। अगर चित्त ऐसे अलग अलग भाषा को सुनेगा तो वो चित्त भंग होगा। इसलिए जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में उसी बात को ज्यादातर सुने। सामाजिक स्थिति में हो तो सामाजिक बात को ध्यान से सुने। व्यापार स्थिति हो, व्यापार की बातों को ध्यान से सुने। न्यायाधीश अपने न्याय प्रकरण को देखते हैं तो उस प्रकरण को ध्यान से पढ़ते हैं और प्रकरण के विरोधी भाव को भी देखते हैं। विरोधी पक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं, फिर वो निर्णय करते हैं। अगर न्यायाधीश अगर अपने उस प्रकरण को पढ़ने के बजाय कहीं ध्यान दूसरी जगह लगाए और निर्णय भी लिखवाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। बहुत संवेदनशील होते हैं न्यायाधीश, बहुत संवेदनाएं होती हैं उनमें। वो हर पहलू को समझते हैं क्योंकि उनको शिक्षा ही ऐसी मिलती है।
को इसी तरह से पढ़ाया जाता है। यही बात यहां पर होती है। जब न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठते हैं न्यायिकी पे, तो उन्हें केवल वो प्रकरण नजर आता है जिस प्रकरण को लेकर वो न्याय लिखना चाहते हैं, और दूसरी कोई बात उनको नजर नहीं आती। उनका चित्त एकाग्र वहीं पर रहता है। तब वो एक साफ सुथरा अटल निर्णय देते हैं, क्योंकि उस निर्णय पर पक्ष और विपक्ष का आधार होता है। एक जरा सा गलत निर्णय किसी को अपराधी घोषित कर देता है, और किसी अपराधी को छोड़ा भी जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है, व्यक्ति हमेशा यह ध्यान रखे कि अपने चित्त को एकाग्र करे। बगैर एकाग्रता के चित्त अच्छी तरह कार्य नहीं करेगा। चित्त की एकाग्रता मनोविकारों को दूर करती है, कि उसका अध्यास ही इस सूरत को एकाग्र करने में रखता है। क्योंकि जो सूरत है, जो कान पर भटकती रहती है, वही सूरत धीरे धीरे जब सदगुरु के वचनों को सुनती है, जब उसमें सदगुरु के वचनों में ध्यान लगाती है, तो फिर वह एकाग्र होती है। फिर कान पर किसी भी तरह के शब्द सुनने को मिले, वह सूरत नहीं सुनती। फिर वहां वो सार शब्दों में ही लग जाती है। फिर वो उनका स्मरण वो सार शब्दों का ही रह जाता है। जाप मरे अजपा मरे, एक साखी आती है। सुरत समानी शब्द में तो कहो काय काय। जब सुरत शब्द में समझा जाती है, तो फिर वहां पर सत्य और असत्य नहीं रहता, सार रह जाता है। फिर वह उन सार में ही लगी रहती है। उस सार के ही शब्द उसे अच्छे लगते हैं, संसार भर के शब्दों को वो फिर ध्यान से नहीं सुनती। फिर धीरे धीरे वो जो अध्यास बने हुए होते हैं, जो जड़ के अध्यास बने हुए होते हैं, वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं और चेतन स्वरूप सामने आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सत्संग सुननी चाहिए, सदगुरु के उपदेशों को सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए। लोग सत्संग में सुनने को तो जाते हैं, पर चित्त एकाग्र नहीं होने से वहां वो तरह तरह की वितंडतापूर्ण बातें करने लगते हैं। सत्संग में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो खुद तो एकाग्र नहीं है, दूसरों को भी एकाग्र नहीं होने देते। इसलिए बहुत जरूरी है कि चित्त को एकाग्र रखे, एक ठौर पर रखे। हर समय चित्त एकाग्र होना चाहिए। आप कोई सा भी कार्य करें, चित्त एकाग्र रखो। उतावलापना, मन का उतावलापना, चंचलता, ये विघ्न डालती है। और इसी मन को चंचलता रोकने के लिए कई तरह तरह के पंथों का निर्माण हुआ है। लेकिन यहां मन का कार्य सूरत करती है, उस सूरत को ही एक जगह लगाना चाहिए। उस सूरत को ऐसे शब्दों में लगा दो कि ऐसी स्थिति को पैदा करे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हुई मर जाए। अगर ध्यान घट के अंदर अगर ध्यान लगाए, तो वहां पर ना जो अनहद बाजे बचने का जो बात करते हैं, वो उन पर भी ध्यान न दे। जाप 3 प्रकार के जाप होते हैं।
बड़े बड़े उच्चारणों के साथ में जाप करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर। फिर मानसिक जाप होते हैं जो मन ही मन में चलते हैं। एक जाप होता है जिसमें थोड़ी सी आवाज निकलती है, लेकिन इन तीनों से जाप अलग होता है। फिर इनसे भी अलग बस केवल स्मृति मात्र हो जाता है। सूरत उसी में समाती है जो स्मृति मात्र रह जाए, जहां जाप करने की आवश्यकता है, ना अजपा जाप करने की आवश्यकता है, ना अनहद नाद सुनने की आवश्यकता है, ना बाहर के नाद सुनने की आवश्यकता है। वो अपने आप में समा जाती है। ये सब चित्त एकाग्र करने का असर होता है।